जय मसीह के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। दोस्तों, क्या आपके मन में भी कभी ये सवाल उठा है कि क्या मसीह लोगों को ग्रह, नक्षत्र और कुंडली जैसी चीजों पर विश्वास करना चाहिए? क्या इन सभी का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है? यदि हाँ, तो आप बहुत ही सही वीडियो में आए हैं। आज हम इसी वीडियो में इस सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपके मन में उठे सारे सवालों का जवाब आपको मिल सके। प्रियो, इससे पहले कि हम अपने सवालों का जवाब ढूंढें, चलिए हम बाइबल में लिखे कुछ बातों को समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि इस संपूर्ण सृष्टि की संरचना कैसे हुई। प्रियो, जब हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका एक पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जी हाँ प्रियो, आदि में हमारे जो पिता हैं परमेश्वर, उन्होंने संपूर्ण सृष्टि और आकाश और इस पृथ्वी की, जिसमें हम अभी रह रहे हैं, उसकी संरचना की। याद रखें, जो संपूर्ण आकाश है उसी में सारे ग्रह हैं, जो ब्रह्मांड जैसी चीजें हैं वो सब उसी में है, जिसकी संरचना परमेश्वर ने की। आपको पता है परमेश्वर ने इन सब की संरचना कैसे की? परमेश्वर ने अपनी वाणी के द्वारा सिर्फ बोलकर कि हे पहाड़ और नदियां बनो, और वो चीजें क्या हो गई? बनने लगी। सिर्फ परमेश्वर ने इन सबको बोलकर बनाया। परमेश्वर बोलते गए और ये सब क्या होते गया? बनते गया। इस प्रकार इन सारी सृष्टि की क्या हुई? संरचना हुई। प्रियो, परमेश्वर ने इन सभी संरचनाओं का जो काम है ना, वो 7 दिनों में किया, जिसमें उन्होंने 6 दिन काम किए और 7वें दिन विश्राम किया, जो कि संडे का दिन होता है, और उसको विश्राम का दिन ठहराया और हमें आज्ञा दी कि हम 7वें दिन परमेश्वर की महिमा गाएं। प्रियो, अभी तक हमने समझा कि कैसे इन ग्रह नक्षत्रों की संरचना हुई। अब हम अपने मुख्य विषय पर चलते हैं। हम देखते हैं कि क्या हमें, जो हम मसीह भाई बहनें, मसीह विश्वासी हैं, उन्हें अविश्वासियों की तरह इन ग्रह नक्षत्रों और इनके प्रभाव पर विश्वास करना चाहिए। चलिए जानते हैं परमेश्वर इस विषय में हमसे क्या कहता है। जब हम देखते हैं व्यवस्था विवरण, उसका 18 अध्याय और उसकी 10, 12 और 13 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है, देखिए। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग के होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, या टोन्हा या तांत्रिक या बाजीगर या ओझों से पुछवाने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों का जानने वाला हो, क्योंकि जितना ऐसा करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं। जी हाँ प्रियो, व्यवस्था विवरण हमें स्वयं जब हम पढ़ते हैं तो व्यवस्था विवरण के वचन में परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो अपने बेटे बेटियों का क्या करने वाला हो? होम बलि चढ़ाने वाला हो। जो आजकल लोग शुभ अशुभ मुहूर्तें मानते हैं उनको मानने वाला हो। जो तंत्रिक या बाजीगर, मतलब जो जादूगर होते हैं, जो ओझे अर्थात होता है जो तंत्र मंत्र का जानकार होता है, जो वैद्य वगैरह होते हैं ना, जड़ी बूटी वाले वैद्य नहीं प्रियो, जो एक अलग तरीके का समथिंग लाइक ब्लैक मैजिक, उस टाइप के जो होते हैं, वैसे जानने वाले ना हो। परमेश्वर कहता है जो भूत भगाने वाले हों, कोई भी हम में ऐसा ना हो जो परमेश्वर को जानता हो, वो ऐसे काम मत करो। परमेश्वर कह रहा है इन सब पे विश्वास मत करो, क्योंकि जो ऐसा करते हैं परमेश्वर उनसे क्या करता है पता है? घृणा करता है। जो लोग ऐसा करते हैं ना, वो परमेश्वर के सम्मुख घृणित है प्रियो। तो क्या आपको लगता है परमेश्वर चाहेगा कि हम इन सब में विश्वास करें? आप खुद सोचिए, क्या आप एक पल के लिए सोच के देखिए, जिस परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की संरचना की, इन ग्रह और नक्षत्रों को बनाया, तो क्या वो हमारे भविष्य को नहीं बना सकता? वो क्या जिस ग्रह नक्षत्र को हमारे पिता ने अपने मुख से बोलकर बनाया है, वो ग्रह नक्षत्र हमारा भविष्य निर्धारित करेगा, हमारा जीवन तय करेगा? नहीं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इन सब में विश्वास करें। जब हम यहोशू की बात करते हैं तो यहोशू वो व्यक्ति था जिसने सिर्फ बोलकर कि हे पृथ्वी तू रुक, उसने पृथ्वी का घूमना रुकवा दिया था, समय का चलना रुकवा दिया था। तो जब हम
उस समय को रोकने का परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है। जब उसने यहोशू को वो सामर्थ्य दिया तो क्या उसने वह सामर्थ्य आपको नहीं दिया होगा? जब वही सामर्थ्य परमेश्वर ने हमें हमारी वाणी में दिया है तो प्रियो, क्या आपको लगता है कि ये ग्रह नक्षत्र आपका भविष्य तय कर सकते हैं? ये आपके जीवन को बदल सकते हैं? नहीं, परमेश्वर ऐसा कभी नहीं चाहता। याद रखें, आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर विश्वास, ऐसी तुच्छ चीज़ों पर विश्वास करें। प्रियो, ऐसी चीज़ों पर विश्वास ना करें। मैं आपको सचेत कर रही हूँ और समझाने का प्रयास कर रही हूँ। इसे समझिए प्रियो, परमेश्वर ने उन चीज़ों को अंधविश्वास के लिए नहीं बनाया है। पता है क्यों बनाया है? इसको हम आगे समझेंगे प्रियो। हम जानेंगे कि इसे बनाया क्यों गया है। परमेश्वर ने इन सारी चीज़ों की संरचना की है ताकि हम ऋतुओं के बारे में जान सके, हम मौसम के बारे में जान सके। सूर्य और चांद की संरचना की परमेश्वर ने ताकि हम दिन और रात के बारे में जान सके। सोचिए, एक आम व्यक्ति, एक परमेश्वर का दास, जिसके कहने पे ये सारी पृथ्वी रुक गई। पृथ्वी ने घूमना बंद कर दिया, समय ने चलना बंद कर दिया। क्यों पता है? उसके कहने के द्वारा, परमेश्वर के दास के कहने के द्वारा, जो कि यहोशू था। आप चाहें तो यहोशू के बारे में यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं कि वो कौन था और कैसे उसने पृथ्वी के घूमने को रोका था, समय को रोका था। प्रियो, तो जब हम परमेश्वर के वचन के द्वारा समय को रोक सकते हैं तो आपको लगता है कि ये ग्रह नक्षत्र आपके भविष्य को निर्धारित कर सकते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत गलत सोचते हैं। इन सब पे विश्वास ना करें, ये सारी चीज़ें अंधविश्वास हैं। आप अपना भविष्य परमेश्वर को सौंपें, प्रार्थना दुआ करें, फिर देखिए आपका जीवन बदल जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि इन सारी ग्रहों की संरचना क्यों हुई होगी, आखिरकार क्यों परमेश्वर ने इसे बनाया होगा। तो जब हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 10 और 12, तो वहाँ लिखा हुआ है, अन्य जातियों की चाल मत सीखो, ना उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो। अन्य जातियों के समान चाल ना चलो। अन्य जाति अर्थात जो कि परमेश्वर को नहीं जानते और मूर्ति पूजा करते हैं और जो इन ग्रह नक्षत्रों और कुंडलियों पे विश्वास करते हैं, उनकी तरह परमेश्वर हमें कह रहा है कि उनकी तरह चाल मत चलो और ना ही इन सारी चीज़ों से विस्मित हो, अर्थात इन चीज़ों से डरना नहीं है। परमेश्वर ये हमसे कह रहा है। इन सभी चीज़ों की संरचना परमेश्वर ने की है दिन रात को जानने के लिए, ऋतुओं को और वर्षा को जानने के लिए। याद रखें, जो ग्रह नक्षत्र हैं वो आपके दिन और रात को, ऋतुओं को, वर्षा को, आंधी और तूफान को नियंत्रित कर सकता है। आपके जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकता। वो समय को व्यवस्थित कर सकता है, आपके जीवन को व्यवस्थित नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसे हैं जो ग्रह दोष पे विश्वास करते हैं। ऐसा कोई ग्रह दोष नहीं होता प्रियो। आप परमेश्वर पे भरोसा करें, ना कि इन तुच्छ बातों पर। परमेश्वर है जो आपके जीवन को बना सकता है। ये सारी चीजें तो परमेश्वर ने यूं ही हमारे लिए बनाई हैं और हम इन्हीं को भगवान बना के इनकी ही पूजा कर रहे हैं प्रियो। ये कितनी शर्म की बात है। इन सब से दूर रहें, इन सब पे विश्वास ना करें। जब हम देखते हैं दानियल के बारे में, जब हम पढ़ते हैं तो देखिए, दानियल जो परमेश्वर का दास था, प्रिय पुत्र था, उसने राजा के द्वारा देखे गए स्वप्न को स्वयं देखा और उसका अर्थ समझाया, जो बाबुल के कोई भी ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, जादू टोना करने वाले कोई नहीं बता सके। वो एक नॉर्मल से परमेश्वर के दास ने बता दिया प्रियो। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर ही एक सच्चा रहस्य को बताने वाला है और कोई आपके भविष्य को नहीं बता सकता और ना बदल सकता है। आप अपना भविष्य परमेश्वर के हाथों में सौंपें। इन सभी बातों से दूर रहें, वचन के करीब रहें, परमेश्वर के अधीन रहें। अगर आप अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं तो निरंतर प्रार्थना करें। इन सब में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कुंडली, ग्रह, नक्षत्र, ग्रह दोष, पता नहीं क्या क्या, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में एक तिनके के जितना भी प्रभाव नहीं डाल सकती। जैसे परमेश्वर ने दानियल के जो 2 मित्र थे जिन्हें आग में डाल दिया गया था, उन्हें उनके रूह के, जो उनके शरीर में बाल था ना, उन्हें तक जलने नहीं दिया था। तो क्या परमेश्वर चाहेगा कि ये ग्रह नक्षत्र आपके जीवन को बिगाड़ सके? नहीं चाहेगा। भरोसा करें उस पर। इन सब से दूर रहें प्रियो। मत माने इन सारी अंधविश्वासों से दूर रहें। आप परमेश्वर के अधीन रहें तो आप समझेंगे कि ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। प्रार्थना करेंगे तो आपको समझ में आएगा, जब आप वचन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं आशा करती हूँ कि आज का विषय आपको समझ में आया होगा।
ऐसे ही और अच्छे और नए विषयों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको समझ में नहीं आई हो कोई चीज़ तो आप हमें कमेंट कर दें, हम आपको कमेंट में उसका उत्तर देंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो में किसी एक नए विषय और वचन के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ध्यान रखें, प्रार्थनाओं में बने रहें। आप सभी को जय मसीह की।